अब हम एक ऐसे परिवार के बीच में है, देखिए सामने जो है बाबा साहब का यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है और एक दलित समाज की बेटी यहाँ बैठी हुई है, माँ बैठे हुए, पिता बैठे हुए हैं और आज जो है ये बेटी एसडीएम बन के अपने घर पे आई हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके और आपके पूरे परिवार को और आपने जितना संघर्ष किया उसके लिए भी आपको अलग से एक धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। अच्छा, क्या कहिएगा, आज जो है आप चंपारण का नाम रोशन किए और साथ साथ इस परिवार के साथ अपने समाज का भी नाम रोशन किया, जी क्या कहिएगा उसके लिए? उसके लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे आस पड़ोस के भी लोगों ने मेरी मदद की है। और इसके साथ मैं अपने समाज के सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाएं। देखिए, आपकी माँ बता रही हैं कि बहुत दिन पहले जो है आपके पिता को जो है पैरालिसिस मार दिया था और फिर भी इन्होंने मेहनत करके अपने मेहनत की बदौलत आपको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। क्या कहिएगा, माँ को कितना बड़ा योगदान है आपका? मेरी माँ का संघर्ष बहुत रहा है और उनका योगदान हमारे पढ़ाई है, हमारे जीवन में बहुत रहा है। कि जब पिताजी हमारे बीमार हुए थे 2009-10 से, उसके बाद से हमारी जो भी पारिवारिक जो स्थितियाँ थी उनको सबको मेरी माँ ने संभाला है। और शिक्षा के लिए कभी उन्होंने कभी मना नहीं किया कि मैंने भी पढ़ाई किया। मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने भी पढ़ाई किया है। मेरे छोटे भाई हैं, वो भी नीट की तैयारी कर, उनको भी। तो उन्होंने हमेशा कहा परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अच्छा, आप जैसे ही दिल्ली से आई है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है आपका स्वागत किए हैं, बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उन लोगों को क्या कहिएगा? उन सबको मैं धन्यवाद कहूँगी कि वो इतना मुझे प्यार और सम्मान दिए और इसके लिए मैं अपने बड़े भाई को भी धन्यवाद देना, क्योंकि उनके द्वारा जो भी मेरे जीवन में योगदान देना था वो निरंतर दिया गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना जो पूरा डाटा है थोड़ा अपने मुंह से बताइए लोगों को। जी, मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मेरा चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। मैं प्यूनी बाग बसरिया बेतिया की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा संतरेसा बालिका उच्च विद्यालय से तक हुई है। कॉलेज की पढ़ाई मैंने जेडी मीन्स पटना से किया है और उसके उपरांत से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और वर्तमान में मैं बीपीएससी में 17वीं में सेलेक्ट होकर आपके सामने हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको कभी ऐसा लगा अपने मतलब संघर्ष के लाइन में कि मतलब ऐसा ना करें, हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा कभी हुआ मोटिवेट? नहीं, डिमोटिवेशन तो आते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे मेरा मानना है ना कि जिस दिन आप मान लीजिएगा कि नहीं होगा, उसके बाद आपको सबसे नहीं होगा। मतलब आपने जो है संघर्ष करके उस मेहनत को हासिल कर ही लिया। जी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल कर लिया, मुकाम को हासिल कर लिया। हाँ। अच्छा, आपके पिताजी जो है, जो स्थिति है वो सही नहीं है, फिर भी आपके पिताजी जो कुछ देर पहले भावुक हो गए थे, उस चीज़ को बोल रहे थे कि मेरी बेटी का जो सपना था उन्होंने पूरा किया और मेरी पत्नी ने इस चीज़ को पूरा किया, है ना? अच्छा, पिता के लिए क्या? पिताजी हमारे घर के बुनियाद है। माँ संघर्ष जितना भी कर ले, अगर घर में पिताजी नहीं होते तो ये समाज भी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और इनका सहयोग या जो भी कहते हैं, जो बुनियाद बनाए रखने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पिताजी कभी डिमोटिवेट नहीं किए हैं, परिस्थिति चाहे जैसा भी रहे। उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि आप पढ़ाई मत कीजिए। ये होता है ना कि हाँ ठीक है, समय हो गया है तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन पापा ने कभी ने माना ही नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, ये बेटा है या बेटी हो, तो हमेशा उन्होंने मोटिवेट ही किया। अच्छा, आप जिस समाज से आती है उस समाज के बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने बेटिया को पढ़ने नहीं देते हैं, शादी कर देते हैं, उम्र से पहले ही शादी हो जाता है या वो डीमोटिवेट होता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर पाएगी। उन परिवारों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उम्र से पहले शादी जो लोग कर देते हैं तो उनका जो भी रीजंस रहा हो, सबसे पहले आप अपनी बेटियों को शिक्षित कीजिए कि वो अपने काबिल बने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। कभी अगर शादी भी होती है, अगर शादी उनका नहीं अगर टिक रह पाता है सुरक्षित, तो अपने जीवन में अपना यापन अच्छी तरह से खुद कर सकें। अच्छा, हम लोग रात दिन जो है न्यूज़ कवरेज करते रहते हैं, आप देखते भी हैं कि काफ़ी जो है आप जिस समाज से आती है उस समाज के लोगों को जो है दबाया जाता है, बहुत सारी चीज़ की मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अपने समाज के लिए या लोगों के लिए कितना बेहतर काम करने का प्रयास है आपके? देखिए, हमारे समाज के लोगों को दबाया जाता है, तो इसके लिए हमारे समाज के लोगों को जागरूक और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा है एक ऐसा माध्यम जिससे आप अपने अधिकार को पा सकते हैं। रहा बात उनके लिए कार्य करने का, तो व्यक्तिगत तौर पे जो मैं सामाजिक स्तर पे जो कार्य मुझे दिए जाएंगे, मैं समाज में रहने वाले हर लोग के लिए बराबर के हिस्से का कार्य करूँगी। लेकिन अपने समाज के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि आप शिक्षित बने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझें और उनका उपयोग करें। अच्छा, एक चीज़ और होता है
है कि आपके जो बाबा साहब हैं, आप लोग बहुत भगवान मानते हैं उनको। अच्छा, वो कुछ आपके समाज के लोग हैं जो समझिए कि मुरौठा बांधते हैं, लाठी लेते हैं, क्या बाबा साहब ने ऐसा बोला था? नहीं, सबकी अपनी व्यक्तिगत जो भी भावनाएं उनका पालन करते हैं, बट होता है ना कि आप किस व्यक्ति को या किस आदर्श को आप प्रेरणा के स्वरूप में लेते हैं। मैं जब भी बाबा साहब के बारे में अगर प्रेरणा, आपके भी हाथों में जो है बाबा साहब का ही पूरा का पूरा सब फोटो था, और अभी जहाँ से निकली और जहाँ तक आई वहाँ तक आपने फोटो को संभाल के उस तरह रखा था। जी, अगर आज मैं आपके समक्ष कुछ बोल पा रही हूँ तो इसके लिए जो शिक्षा एक आज किसी भी वर्ग की महिलाओं का जो भी शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी वो बाबा साहब के द्वारा ही की गई थी। आज समाज की हर महिलाओं को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए कि हम अपने समाज में शिक्षा का माध्यम में सामाजिक जो स्थितियाँ उनमें अपना स्थान बना पाएँ। बाबा साहब ने बहुत उनके लिए कार्य किया। चलिए, हम लगातार सुन रहे हैं कि आपके माँ का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी है। क्या कहिएगा, आपकी बिटिया रानी जो आज एसडीएम बन के आई हुई है? एसडीएम बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। कितना प्रयास की थी इनके लिए आप? बहुत कोशिश किए थे हाँ। कि बेटी एसडीएम, बेटी अच्छा करे, ऑफिसर बन जाए। हाँ। अच्छा, आप कैसी माँ है कि आप सोच ली मेरी बेटी जो है एसडीएम बने, मेहनत करे, और सारे लोग जो है खाली शादी के फिर हम पड़ रहे नहीं, हैं। मैंने शादी के बारे में टेंशन नहीं लिया कि शादी तो होते रहेगा, हाँ। लेकिन पहले इसको कामयाब होना जरूरी है। इसके अंदर इच्छा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना शुरू से ही लेकिन लोग बोलते हैं खाली बेटा कामयाब हो, सब बेटी कामयाब ना हो। ना, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा हो या बेटी हो, ऐसा सोच नहीं चाहिए। जैसे मेरे पापा मेरे हमको नहीं पढ़ाए तो इससे हमको खलता था कि नहीं, हम अपने से गलती नहीं करेंगे। तो मेरी बेटी, हम अपना बेटा बेटी में अंतर नहीं करेंगे। बेटा हो या बेटी, सबको पढ़ाएंगे। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो कर सकता अच्छा, है। क्या क्या सामना करना पड़ा आपको, क्या कहाँ तक? बहुत सामना करना पड़ा है। अब जब समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर मेरे मायके मेरे मम्मी पापा नहीं है, ससुराल में सास ससुर नहीं है, और मेरे इकलौते हैं, तो उसमें हस्बैंड का पलाइज हो गए और बच्चा छोटा, बहुत सामना करना पड़ा हमको। बहुत सामना करके जो है आज आपकी बेटी अब यहाँ क्या बैठी हुई है। हाँ, अच्छा, आगे क्या बनना है, क्या सपना है आगे? आगे मुझे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो सपना है आईएएस बनने का मैं उसको पूरा कर पाऊँ। मतलब उप जिलाधिकारी से जो आप सीधे जिलाधिकारी बनिएगा, है ना? मैं अपना प्रयास जारी रखूँगी, अंत परिणाम से पता चलेगा क्या करूँ। चलिए, आप लोग भी इस वीडियो को देख के लगातार शेयर कीजिए, ताकि और भी जो हमारे बिहार की बेटियां हैं, चंपारण की बेटी है, वो इस चीज़ करके इनको देख करके सीखें और वो भी प्रयास करें और लगन करें, मेहनत करें, ताकि उनके भी घर में ऐसी पोस्ट आए। और आप, हम एक चीज़ और भूल गए हैं कि आप जहाँ जाइएगा, जहाँ पोस्ट होगा, वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी होगा। जी। वहाँ भी हम आकर के पूछताछ करेंगे लोगों से कि कैसा काम आप कर रही है वहाँ। जी, इसके लिए मैंने सोचा नहीं है, पहले मैं करती हूँ, उसके उपरांत बताऊँगी। चलिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर लगाइए और धन्यवाद।